मैं आपको कुछ बात बताऊं, मैं सरकार का बहुत फायदा करा सकता हूं यदि नीति सही हो तो। देखो, हम एक उदाहरण से आपको समझाते हैं, सुनो। हमारे देश में बाढ़ आती है कि नहीं? हर साल हमारे बिहार में बाढ़ आती है, बोलो हाँ कि ना? हर साल बिहार में बाढ़ आती है, हर साल 1000 करोड़ रुपया सरकार बांटती है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में। मैं एक बात बताऊं, बाढ़ आती है, मैं कहता हूं ऐसा काम करो ना कि बाढ़ ही ना आए। बताओ, आपके पास कोई उपाय है ऐसा कि बाढ़ आनी बंद हो जाए? मेरे पास उपाय है, कहो तो बताऊं। ऐसा है, सरकारों को पैसा कहां खर्च करना चाहिए। देखो, सरकार तो हमारी बात सुनती नहीं है, तो हम जनता को ही सुना देते हैं, आप ही सुन लो। कभी आप लोग आना सरकार में तो आपको याद रहेगा, सरकार तो सुनती नहीं है। सुनो, ऐसा है कि हर साल बाढ़ आती है, हजारों करोड़ बर्बाद होता है। मैं कहता हूं कि ऐसा काम कर दो कि बाढ़ ही ना आए। उपाय सुनो। बाढ़ कब आती है? एक नदी में पानी हो जाता है ज्यादा, तो वो पानी गांव में, घर में घुसने लगता है। हम कहते हैं नदियों को नदियों से जोड़ दो, बड़ी नदी को छोटी नदी से। अब होता क्या है कि एक नदी में पानी ज्यादा है और दूसरी नदी खाली पड़ी रहती है, बोलो हाँ। तो एक बड़ी नदी को यदि छोटी नदी से जोड़ दिया जाएगा तो उस छोटी नदी के अगल बगल के किसानों को भी लाभ होगा, उन्हें पानी मिल जाएगा। और पानी जो गांव में घुसता था घर में, वो नदी के द्वारा डिवाइड हो जाएगा। तो एक नदी को उसकी सहायक छोटी छोटी नदियों से जोड़ देना चाहिए, जैसे कि नर्मदा जी को क्षिप्रा नदी से जोड़ दिया गया। नदियों को नदियों से जोड़ने का काम सरकार कर भी रही है, सराहनीय कार्य है, लेकिन बिहार में इसकी जरूरत है, बोलो हाँ। यदि आप 1000 करोड़ बांट रहे हो हर साल, तो 1000 करोड़ से तो जुड़ जाएगी नदियां, नदियों से सदा के लिए समाप्त हो गई समस्या। और जहां पानी नहीं पहुंच रहा था, पानी पहुंच जाएगा। अच्छा बताओ, आपके आसपास देखो, गंगा में पानी है, यमुना में पानी है, लेकिन अगल बगल की छोटी नदियां सूख गई कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? बोलो भैया हाँ कि ना? तो भाई ऐसा किया जाए ना कि इन नदियों का पानी उन नदियों में डिवाइड कर दिया जाए। तो जैसे इनमें पानी सदा बह ही तो रहा, समुद्र पानी को रोकना चाहिए। ये सारा पानी गंगा यमुना का बह के कहां जा रहा? समुद्र में। समुद्र में गया मतलब खारा, किसी काम का नहीं, खत्म हो गया पानी। इन्हें यहीं रोक लो, अगल बगल की जितनी नदियां हैं इनसे कनेक्ट कर दो। तो वहां से पानी क्या होगा कि जब पूरे भारत में हर नदियों में पानी रहेगा तो जो वाटर लेवल है, जल का स्तर नीचे चला गया। अब जैसे चेन्नई हमारे देश का एक शहर है, चेन्नई में पानी खत्म हो गया, वहां पानी नहीं है। 1000 फीट खोदने पर भी पानी नहीं मिल रहा। चेन्नई, बेंगलुरु, यहां पानी नहीं है, पानी नहीं है। अब यहां से पानी बह रहा है। अरे कोशिश ये करो कि सहायक नदियों का सहयोग लो, और सरकार को ये राज्य नीतियां हैं, ये देश की सुंदर नीतियां हैं, जिनसे देश में पानी की कमी कभी ना हो, पानी कभी ना बरसे। तो पानी को रोकने की व्यवस्था करो। हर छोटी छोटी नदियों में एक गेट की व्यवस्था हो, थोड़ा थोड़ा पानी रुक के रहे, किसानों को लाभ मिलता रहे, इससे फसल दुगनी होगी। और किसान जमीन से पानी निकालता है, जमीन से पानी निकालना बंद हो जाएगा, वाटर लेवल अच्छा हो जाएगा, हमारा देश खुशहाल रहेगा। जिस देश में पानी है वही देश खुशहाल है, पानी नहीं तो क्या। नीतियां सही हों। दुबई एक देश है, वहां पानी नहीं है लेकिन वो खुशहाल है, वहां सड़कें हरी भरी हैं, पूरा फूल खिले रहते हैं। क्यों? नीतियां अच्छी हैं, भ्रष्टाचार नहीं है। हमारे यहाँ तो देखो, नदी को नदी से जोड़ने का पैसा आएगा तो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाएगा। नीति अच्छी नहीं है,
सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए। हम तो भारत के नागरिक होने के नाते हमारी समझ में जितना आ रहा है हम सरकार को क्या समझाएं। सरकार समझदार है, पर बात अच्छी लगे तो उतार लेने में कोई बुराई नहीं है। सरकार को बड़े बड़े बुद्धिजीवी सलाह देते हैं, लेकिन मुझे लगता है सरकारों को आम जनता से भी सलाह लेनी चाहिए। बोलो हाँ भाई, जो आपके बुद्धिजीवी हैं जरूरी नहीं है कि वो सही सलाह दे रहे हो। सलाह दे रहे होते तो आज तक बड़ी बड़ी नदियों को छोटी नदियों से जोड़ने का सिलसिला चल पड़ा होता। मतलब सलाहकार आपके अच्छे नहीं, सरकारें सलाहों से चलती हैं। सलाहकार जिस सरकार का, चंद्रगुप्त के सलाहकार चाणक्य थे, दशरथ जी के सलाहकार वशिष्ठ जी थे। जिनके सलाहकार जितने अच्छे होंगे सरकार उतनी अच्छी होगी, क्योंकि नेता कुछ करते नहीं है, वो तो सलाह देने वाला सिस्टम होता है। वो जितना समझदार होगा उतनी अच्छी सरकारें चलती। नीतियां वो बनाते हैं, सरकारें तो केवल साइन करती हैं। प्रधानमंत्री जी साइन करते हैं, नीतियां तो वो बना के देते हैं। लेकिन उन लोगों को चाहिए कि वहां पे वो लोग बैठे जिन्हें राष्ट्र से प्रेम हो, राष्ट्र से प्रेम हो। यदि राष्ट्र से प्रेम ना हुआ और गलत नीति बना के मोदी जी को दे दी जाए और वो कर दें साइन, तो नुकसान हो जाएगा देश का। इसलिए मेरी माँ, आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, राष्ट्र प्रेमी बनाओ, क्योंकि आप में से ही किसी का बच्चा आने वाले समय में भारत का प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति होगा। आपका ही बच्चा नेता बनेगा, जज बनेगा, एडवोकेट बनेगा। ईमानदार बनाना, ताकि वो इस राष्ट्र की सेवा ईमानदारी से कर सके, वो भारत से गद्दारी ना करे। हमारे देश में सड़कें बनती हैं, बना दी फिर खोद दी, बोले लाइन डालना भूल गए। ऐसी तो इंजीनियरिंग है हमारे देश की। अमेरिका में सड़कें बनती हैं 100 साल के लिए, और भारत में सड़कें बनती हैं 2 साल के लिए, सिर्फ 2 साल। हर अगले 2 साल बाद फिर खाने को मिलेगा। 1000 करोड़ लाओ, बोलो हाँ। यहां तो देखो ऐसा है, चोर चोर मौसेरे भाई, थोड़ा तुम खाओ थोड़ा हम खाएं, मिलजुल के खाएं, और देश को गड्ढे में। देश की चिंता नहीं, देश की चिंता होती तो सड़कें, आप लोग बताइए, जब आप अपना घर बनाते हो तो 2 साल के लिए बनाते हो कि 100 साल के लिए? हाँ, अरे जब आप अपना घर बनाते हो ना तो सीमेंट की कमी नहीं करते, क्योंकि आपका घर है, सदा के लिए आपको रहना है। तो आप भी भारत को अपना घर मानो और सड़कें बनाओ तो 100 साल के लिए बनाओ, ये प्रेम है। 2 साल के लिए बना रहे हो मतलब तुम्हें राष्ट्र से प्रेम, तुमने देश के साथ धोखा किया। सड़कें बना दी, इतना पैसा बर्बाद कर दिया, 2 साल में खत्म। क्यों बहन बताओ, ये राष्ट्र प्रेम है कि राष्ट्र द्रोह है? सड़कें ऐसी बनाओ कितने साल चले? 100 साल। लेकिन देश, सच बताओ, आपके प्रयागराज में भी सड़कें बनी होंगी, शहर में फिर खोद दी गई होंगी। ऐसा हुआ है कि नहीं? प्रयागराज में हुआ है तो हाथ उठा के बताओ, हुआ ना? और ऐसा केवल प्रयागराज नहीं, भारत के हर शहर में ऐसा हुआ कि पहले सड़क बनी फिर खोद दी। तो गलती एक शहर में होती, 2 शहर में होती, हर शहर में ये गलती क्यों हुई? इसका मतलब ये गलती नहीं है, ये जानबूझ के किया जाता है कि बार बार पैसा मिले। अरे यहीं लगे रहोगे तो सैटेलाइट कब बनाओगे? हमारे देश में खुद का एरोप्लेन नहीं बनता, क्यों? क्योंकि 2-2 बार सड़क बन रही है। जो पैसा एरोप्लेन के टेक्नोलॉजी में लगना चाहिए, हम लोग राफेल खरीदते हैं। फ्रांस एक छोटा सा देश है, उस फ्रांस से हमने राफेल खरीदे हैं। मैं कहता हूं कि राफेल खरीदना ठीक बात है, लेकिन राफेल जैसी टेक्नोलॉजी विकसित भी तो करो। हम राफेल खरीदें क्यों? हम राफेल बनाएं। बनेगा कब? जब वो पैसा लगेगा, शोध में लगेगा। अब वो शोध में लग ही नहीं रहा है। सड़क बनी, खोद दिया, फिर बनी, खोद दिया, फिर बनी। 50 बार प्रयागराज की सड़कें बना बना के खोदी होंगी, बोलो हाँ। और ये हर शहर की घटना है।
कोई भी शहर ऐसा छूटा नहीं है जहां सड़क बनाई। काहे खोद दी? जब खोदनी थी तो बनाई क्यों? वो बनाई थी तो पूरी प्लानिंग से बनाते, 100 साल तक ना खोदना पड़ता। 100 साल ना बना पाओ तो 25 साल की तो बना लो। लेकिन इस देश का देखिए जरा, पैसा कहां जा रहा। ये सोने की चिड़िया आज भी हमारा देश है, लेकिन इसे सोने की चिड़िया नेता लोग बनने नहीं देना चाहते। इस देश को जो विकास चाहिए वो हो नहीं रहा है मेरी मां। अमेरिका से भारत 200 साल पीछे है। हमने बताया क्या? अमेरिका की सड़कें यहां की सड़कें गड्ढा है। क्या क्या बताएं आपसे, किससे कहें? सरकार सुनती नहीं है। सरकारों को मनमाना करना है। राष्ट्र हित में जो कार्य करना चाहिए जिस तरह से, उस तरह से काम हो नहीं रहा है। भ्रष्टाचार जीरो होना चाहिए कि नहीं? जोर से हाँ। अच्छा, देश में हमारे भ्रष्टाचार है कि नहीं? आपके प्रयागराज का क्या हाल है कि नहीं है? काहे नहीं बंद करा रहे हो? हैं? आवाज लगाओ। जो नेता, जो लोग पैसे मांग के काम करें, उनको बोलो कि भाई ये गलत है। उनको पब्लिक तक पहुंचाओ कि ये कैसे कर रहा है। समाज का भी डर हो। आप लोग नेताओं से डरते रहते हो, आप लोग सिस्टम से डरते हो। अरे सिस्टम को भी तो किसी का डर होना चाहिए। बिना डर के चलता नहीं है कुछ। भय बिनु होए न प्रीत। जनता का डर होना चाहिए कि जनता आवाज उठा देगी, भ्रष्टाचार नहीं करो। लेकिन यहां कोई नहीं बोलता।